राम राम जी सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा पाँचवें भाव में फल एवं उपाय। आज मैं आपको एक और बात बताऊंगा, बहुत बढ़िया उपाय है। ये आप ना सभी कर सकते हो, जिनके पाँचवें भाव में चंद्रमा है ना, ये मतलब सभी कर सकते हैं उपाय। देखना आपको दिनों में ही रिजल्ट मिलेगा। ये एक आपको बता रहा हूँ। यदि नौवें भाव, बाकी आप ना इसका खुद पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। जो मेन बात है मैं वही आपको बताता हूँ। अभी मैं एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। यदि नौवें भाव रक्ति हो, मतलब जिनके पाँचवें भाव में चंद्रमा है ना, यदि उनका नौवां भाव रक्ति हो तो चंद्रमा संबंधी काम करते समय मीठा खाकर कार्य की शुरुआत करें, हमेशा शुभ फल देगा आपको। आप ना ये उपाय करके देखना, कोई भी काम करोगे ना मीठा खाकर काम करना। घर से निकलोगे किसी कार्य के लिए मीठा खाकर, दुकान पर जा रहे हो मीठा खाकर, मतलब इतना मीठा नहीं खाना, मतलब मुंह ही मीठा करना है बस। आगे मैं आपको शुभ फल की स्थिति बताता हूँ। चंद्रमा पाँचवें भाव में शुभ हो तो जातक अपने लालच व स्वार्थ के कारण कष्टों से घिर जाएगा। चंद्रमा पाँचवें भाव में अशुभ तथा 10वें या 11वें भाव में सूर्य हो तो जातक की आयु बहुत कम होगी। बुध संबंधी व्यापार से हानि होगी। बुध शुक्र दूसरे या तीसरे भाव में तथा सूर्य व गुरु 9वें भाव में हो तो फल हमेशा अशुभ ही मिलेगा आपको। चाहे आपका गुरु उच्च का हो, चाहे मतलब आपका बुध उच्च का हो, आपको फल हमेशा ही मतलब अशुभ ही मिलेगा। आगे है बुध शुक्र दूसरे या तीसरे भाव में तथा सूर्य व गुरु 9वें भाव में हो तो फल हमेशा अशुभ मिलेगा। ठीक है, ये मैंने द्वारा आपको बताया है, ये आप नोट कर लेना। जब चंद्रमा पाँचवें भाव में अशुभ हो तो तीसरे, 8वें, 10वें, 11वें भाव पर भी क्रूर प्रभाव डालेगा। ये आप ये भी नोट कर लें। ठीक है, आप देख लो अपनी जन्म पत्रिका में, यदि आपके ये वाला है ना चंद्रमा पाँचवें भाव में है, अशुभ हो तो तीसरा, 8वां, 10वां, 11वें भाव पर भी क्रूर प्रभाव ही डालेगा। यदि 10वें एवं 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक को चंद्रमा का अशुभ फल ही मिलेगा। मतलब आपके 10वें 12वें भाव में ना शुभ फल भी ग्रह हो, जो बढ़िया फल दे रहे हैं, वो भी आपको अशुभ फल ही मिलेंगे। विद्या फलीभूत नहीं होगी। वह हमेशा दूसरों का भला करने पर भी कभी उसका अनुकूल फल नहीं पा सकेगा। मतलब जितना मर्जी किसी का भला कर लो, आपको फल नहीं मिलेगा उसका। आगे है उसके अपने लोग ही उसको हानि पहुंचाएंगे। जो आपके घर के हैं ना, आपके सगे संबंधी हैं, वही आपको ठगेंगे, वही आपको मतलब हानि पहुंचाएंगे। ये आप नोट कर लेना। मैं इसके उपाय बताता हूँ, बाकी आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो। भाई चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, मैं आपको वीडियो बढ़िया से बढ़िया बताऊँगा। एक मैं आपको और बात बतानी थी, जिनके है ना मतलब जिन लोगों को लड़का नहीं हो रहा, मतलब लड़कियाँ ही हैं, लड़का नहीं हो रहा, वो मेरे को कमेंट करके बोले, मैं उनको एक ऐसा उपाय बताऊँगा। 1 साल के अंदर ना आपके लड़का हो जाएगा। जिनकी शादी नहीं हो रही, बीवी पति में लड़ाई झगड़ा रहता है, ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा ना, मैं कहता हूँ लिख कर दे दूंगा आपको। मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, 1 महीना या 2 महीने के अंदर टोटली बंद हो जाएगा। ये मैं आपको एक ना ऐसा उपाय बताऊंगा। मैं मतलब वो नहीं कर रहा, जैसे बोल देते हैं ना, अपनी ऐड नहीं कर रहा। मैं आपको एक मतलब भले की तौर से बता रहा हूँ। ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, शादी जिसकी नहीं हो रही उसकी शादी भी होगी। ठीक है, आगे वो मेरे से कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मतलब मैसेज कर सकते हैं मेरे को। आगे मैं उपाय बताता हूँ। आचरण सुधारें, अपना आचरण सुधारें। क्रोध, हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ एवं स्वार्थ से बचें। ये आप नोट कर लें। ठीक है, आगे है निंदा, किसी का अपमान, गाली गलौज, झगड़ा हानिकारक होगा उन लोगों के लिए जिनके 5वें घर में चंद्रमा है। मीठा खाकर किसी कार्य का प्रारंभ करें या घर से निकलें। ये आप जरूर नोट करें, जिनके 5वें भाव में चंद्रमा है ना, वो मीठा खाकर ही कार्य करें। सोमवार को चंद्रमा की वस्तुएं बहते पानी में प्रवाहित करें। आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, चंद्रमा की वस्तुएं मैं आपको बता दूंगा। आप घबराएं मत, आपका 5वें भाव में चंद्रमा जैसा मर्जी हो, मैं आपको मतलब ठीक कर दूंगा उसका उपाय बताकर आपको। ठीक है, राम राम जी सभी को। ये यही किताब अभी चल रही है। ठीक है, राम राम।